कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म तुम्हारा किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। नमस्कार प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी हाउस में। आज मैं व्याकरण की अगली कक्षा, हम यह कह सकते हैं कि आज हम संधि के भाग 2 में उपस्थित हैं। कल मैंने संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं, उस पर चर्चा किया था। और पर्याप्त मात्रा में दीर्घ संधि के ऊपर, मतलब दीर्घ स्वर संधि के ऊपर भी हमने बात किया था। आशा करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। और आज हम संधि के भाग 2 में उपस्थित हैं और आज हम जो पढ़ेंगे वह होगा आज का हमारा विषय गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, गुण स्वर संधि को समझने के लिए, सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं गुण स्वर संधि, शून्य से शिखर तक की यात्रा। आइए देखिए, गुण स्वर संधि सीखने के लिए हमें जिन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा वह होगा गुण स्वर संधि का नियम। नियम मतलब हम यह कह सकते हैं कि यह नियम ही क्या है, इसका सूत्र है। नियम ही इसका सूत्र है और इस सूत्र को याद करना और समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए देखिए, इसके 3 नियम हैं और बहुत सीधा और सरल है। पहला नियम कह रहा है कि यदि अ के बाद हर्षई आए तो ए बनता है। याद रखिए, केवल संधि के दृष्टिकोण से नहीं, कई बार तो बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए ए किन 2 स्वर वर्णों के मेल से बना है। याद करिए, जब मैं पढ़ा रहा था तो वर्णमाला तो मैंने बताया था ए ऐ ओ औ क्या है, संयुक्त स्वर है और किन किन से बना है। यहाँ भी तो वही है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए ए किन 2 स्वर वर्णों के मेल से बना है। आपको बता देना है अ के बाद ई आए, ये चारों कंडीशन में ए ही बनेगा, है ना। ये चारों स्थिति में ए ही बनेगा। आज और ई बराबर ए, आज और ई बराबर ए, आज और दीर्घ ई बराबर ए, आज और दीर्घ ई बराबर ए, मतलब ये चारों स्थिति में ए ही बनेगा। दूसरा नियम कहता है कि आज और उ के मेल से ओ बनता है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वह मतलब ओ किन 2 स्वर वर्णों के मेल से बना है। तो आप समझ सकते हैं अ या आ के बाद हर्ष या दुर्गा आए तो ओ बनता है। ओ कैसे बना है, किन 2 स्वर वर्णों के मेल से, देख लिए। उसके बाद तीसरा नियम कह रहा है अ या आ के बाद यदि री आए तो क्या बनता है, अर बनता है। इन सभी पर हम देखेंगे। चलिए ये नियम आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। परीक्षा से तो एकदम 1 में 2 प्रश्न जरूर आएगा। चलिए हम इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। मैं पहला उदाहरण लेता हूं, जैसे कि आप देखिए यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिखे और इसी को करके देखते हैं। और हाँ, जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था वो कर लिए, यदि कर लिए तो हाँ करिए, नहीं हो पाया तो कमेंट में लिख दीजिए कौन कौन आपसे नहीं बन पाया, मैं फिर उसको बता दे रहा हूं। चलिए पहला शब्द है देवेंद्र। देवेंद्र। अब देखिए शब्द का खंड या टुकड़ा करना है तो इसका क्या होगा, संधि विच्छेद। देव जोर इंद्र, देव जोर इंद्र, देवेंद्र का क्या हो जाएगा, देव जोर इंद्र। अब देखिए दूसरा क्या है, महेश। महेश, तो महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महेश का हो जाएगा महा जोर ईश। कई विद्यार्थी गलती कर देते हैं, हर्षई दे देता है दीर्घई की जगह पर। याद रखिएगा ऑप्शन में हर्षई दीर्घई दोनों रहता है, तो आपको क्या समझना है। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। तीसरा कह रहा है गणेश। गणेश क्या होगा, गण जोर ईश, तब बनेगा गणेश। और चौथा उदाहरण हम लेते हैं। चौथा में क्या कर रहा है, मुकेश, है ना, मुकेश। तो मुकेश का संधि विच्छेद मुख जोर ईश। एक चीज जानिए कि आप देख रहे हैं एक चीज कि इसमें सब में एक ही मात्रा आ रही है, ऊपर में देखिए एक ही मात्रा। तो आप जानिए कि गुण स्वर संधि में ए बनता है, तो ए बनता है, ये देख लिए आप।
कि ए बन गया। तो इसका मतलब हम देख लेते हैं कि हमारा संधि विच्छेद सही है कि गलत है। मैंने पोस्टमार्टम करके बताया था, वो फिर देख लीजिए। अच्छा बताइए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? वह है। तो वह में किसकी मात्रा है? वह में अ की मात्रा है और इधर हर्षई की मात्रा है। तो देखिए आज और हर्षई, आज और हर्षई, ये वाला फॉर्मूला लागू होगा। तो क्या बनेगा? तो कहिएगा ए बनेगा। अब बताइए, व से आ की मात्रा निकल गई तो वह में हलंत लगेगा, मतलब आधा होगा। अब देखिए हम लिखते हैं, तो दे व में हलंत लगा दिए और बनने वाला विकार हमेशा मैंने कहा बीच में देना है, बीच में दे दिए। और हर्षई ये वाला तो यहाँ प्रयोग हो गया, तो इसका काम खत्म हुआ। आधा न अद्र संयुक्त। अब देखिए स्वर वर्ण क्या करता है? स्वर वर्ण व्यंजन में जाके जुड़ता है, लेकिन शर्त क्या है कि स्वर से पहले व्यंजन होना चाहिए और शुद्ध व्यंजन होना चाहिए। शुद्ध व्यंजन का मतलब उसमें हलंत लगा हुआ। अब ये देखिए स्वर है, स्वर से पहले क्या है? वह है, वह व्यंजन है, हलंत लगा हुआ है, तो वह में ए आकर के जुड़ जाएगा। अब देखिए जब ए आकर के जुड़ेगा तो ए का मात्रिक चिन्ह कैसे होता है? ये तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका मात्रिक चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है। तो इसमें मात्रिक चिन्ह के साथ जुड़ेगा तो बनेगा देवेंद्र। अब बताइए हमारा संधि सही है, कोई गलती नहीं है ना? उसी प्रकार से महेश से बनाएंगे। देखिए हाँ में किसकी मात्रा? तो कहिएगा आ की मात्रा है ना? आ की मात्रा। और इधर किसकी मात्रा? तो दीर्घई की मात्रा। तो आज और दीर्घई किधर है? आज और दीर्घई, ये वाला नियम लागू हुआ, फॉर्मूला। तो बना ए। तो क्या हो जाएगा? म ह से आकर की मात्रा निकल गई हलंत। अब बनने वाला विकार बीच में, ये खत्म, बचा हुआ है अभी श ले लेंगे यहाँ। तो ये आकर के स्वर है व्यंजन में क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो बनेगा म, ह में एकर की मात्रा और तालव्य श, तो बनेगा महेश। मतलब हमारा यह भी संधि विच्छेद सही है। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा ये नौ में किसकी मात्रा नहीं कुछ, तो यहाँ अ की मात्रा है, आ निकाल लिए। इधर दीर्घई बराबर ए बनेगा, आज और दीर्घई, आज और दीर्घई, ये वाला नियम लागू है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? गण में हलांत बनने वाला विकार ए बीच में आ जाएगा, ये खत्म हो गया। श यहाँ लिख देंगे तो ए जाकर के व्यंजन से जुड़ेगा तो हो जाएगा गणेश, है ना? हमारा यह भी संधि सही है। चलिए उसी प्रकार चौथा मुकेश में देखिए, क मैंने कुछ तो किसकी मात्रा? तो आ की मात्रा। इधर दीर्घई, आज और दीर्घई बराबर ए बनता है, आज और दीर्घई, आज और दीर्घई, ये वाला नियम, आज और दीर्घई, ये लगा। तब देखिए क्या होगा? मुंह, क में हलंत बनने वाला विकार अ ए, इधर से दीर्घई तो खत्म हो गया, यह बचा श। तो ये इसमें आकर के जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? मुंह केश। मुकेश का संधि विच्छेद भी हमारा सही है। अब देखिए कैसे हुआ। एक चीज और जानिए कि मैं कल कह रहा था कि किसी भी शब्द का खंड या टुकड़ा करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ होता है। तो देखिए देवेंद्र का देव जोर इंद्र, तो देव का अर्थ देवता होता है, इंद्र का मतलब राजा होता है, तो देवता का राजा। तो उसी प्रकार से मुकेश का देखिए, मुक जोर ईश, तो मुक जोर ईश का होता है, जैसे गणेश का होता है ना कि गण जोर ईश, गणेश का क्या होता है? गण जोर ईश। तो गण का अर्थ होता है समूह और ईश का अर्थ होता है ईश्वर, ईश का अर्थ होता है ईश्वर, तो वो हो गया गणेश। उसी प्रकार से हम मुकेश का देखते हैं, मुख जोर ईश, तो मुख का अर्थ होता है कि जो कुछ नहीं बोलता है, बिना बोलने वाला। तो हम यह कह सकते हैं जो गूंगे की तरह खड़ा रहता है, यह गूंगा, इसका मतलब ईश्वर, देवता, मालिक, स्वामी, राजा, तो वह मुकेश बना। तो इस प्रकार से हम देखें कि महेश कौन है? महाजोर ईश, महान जो देवता है उसको महेश कहा गया, है ना? तो उसी प्रकार से और हमारे बीच है, तो हम और उदाहरण लेंगे, अभी और उदाहरण बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि जो उदाहरण है वो केवल उसका संधि विच्छेद कर देंगे और आप उसका पोस्टमार्टम कर लेंगे। तब तक हम इसको अगले मतलब अगला उदाहरण तक हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। महेश तक, मुकेश तक तो हो गया था। मुकेश के बाद आता है नरेश, है ना? नरेश, तो नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? नर जोर ईश, है ना? उसके बाद नरेश के बाद आता है दिनेश, नरेश के बाद आता है दिनेश। दिनेश का क्या हो जाएगा? दिन जोर ईश। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? दिनेश के बाद है सुरेश,
दिनेश के बाद सुरेश, तो सुरेश का हो जाएगा सूरज और ईश। सुरेश के बाद आता है ज्ञानोदय, ज्ञानोदय, तो क्या हो जाएगा ज्ञान जोर उदय। ज्ञानोदय के बाद आएगा नवोदय, नवोदय, नवोदय का क्या होगा नव जोर उदय। अब देखिए ये सब का नरेश। अच्छा इस सब में देख रहे हैं, मैंने पीछे भी बताया था कि सब में एक ही मात्रा आ रही, देखिए रम एक ही, इसमें भी एक ही मात्रा आ रही है ना। हालांकि नवोदय में नहीं आया, उसको बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो गुण स्वर संधि का नियम में ही जब ए बन रहा है तो ये आ जाएगा। अब देखिए फिर से हम देख लेते हैं कि दोनों खंडीय टुकड़े का अर्थ क्या होता है। जैसे नरेश, नर जोर ईश, तो नर का अर्थ होता है मनुष्य, ईश का मतलब ईश्वर, मनुष्य का ईश्वर, मनुष्य का मालिक, मनुष्य का राजा, मनुष्य का स्वामी, क्या कहलाता है नरेश। नरेश का अर्थ राजा होता है, राजा, ठीक है। दिनेश, दिन जोर ईश, दिन का स्वामी, है ना। सुरेश, सुर जोर ईश, सुर का अर्थ होता है देवता, इसका मतलब ईश्वर, देवता का ईश्वर, देवता का मालिक, देवता का राजा, कौन कहलाएगा सुरेश, है ना। ज्ञानोदय, ज्ञान जोर उदय, है ना, ज्ञान का उदय, है ना। तो ज्ञानोदय, ज्ञान जोर उदय, तो ज्ञान का मतलब सभी समझते हैं, उदय का मतलब निकलना, ज्ञान का निकलना, है ना, ज्ञान का उदय होना। नवोदय, नव जोर उदय। आप इसका क्या करके आइएगा, जो हमने बताया कि कैसे बना है प्रूव करिए, शब्दों का पोस्टमार्टम करिए। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप करके आइएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो बताइए। अब देखिए इसमें दूसरा वाला नियम लागू होगा, है ना, ज्ञानोदय में, ठीक है। ज्ञानोदय में देखो एक हम करके दिखा देते हैं। 9 में नहीं कुछ तो किसकी मात्रा है आ की, इसमें क्या है हर्षऊ की, आज और हर्षऊ बराबर क्या बनेगा ओ बनेगा, आज और हर्षऊ, यही वाला तो नियम है ना, आज और हर्षऊ ओ बनेगा। तो 9 हो गया आधा, 9 हो गया क्या हुआ आधा, तो ज्ञा आधा अगर 9, अब बनने वाला विकार बीच में ओ, उसके बाद है ये खत्म होगा दे, तो क्या हो जाएगा ये इसमें जाकर के मिल जाए तो हो जाएगा ज्ञानोदय, ठीक है, ज्ञानोदय हो जाएगा। नवोदय में भी वैसे ही बनेगा, इसको बना लीजिए आप, ये बन जाएगा आपका। चलिए उसमें दूसरा नियम, तो उसके बाद हम लेते हैं नवोदय के बाद सूर्योदय, ठीक है। अगला सूर्योदय, सूर्योदय हम लेते हैं, ठीक है। सूर्योदय तो क्या हो जाएगा इसका सूर्य जोर उदय। उसके बाद क्या है सूर्योदय के बाद शीतोष्ण, सूर्य के बाद होता है शीतोष्ण, हाँ सूर्य के बाद है शीतोष्ण, ठीक है। इसका संधि विच्छेद शीत जोर उष्ण हो गया शीतोष्ण। महोत्सव, महोत्सव क्या हो जाएगा महाजोर उत्सव, तो बनेगा महोत्सव, ठीक है, बन रहा है ना। उसके बाद है गंगोर्मी, गंगोर्मी, हम कल लघुर्मी बताए थे, देखिए आज गंगोर्मी आ गया। तो क्या होगा गंगोर्मी का गंगा जोर उर्मी, गंगा जोर उर्मी। उसके बाद यथेष्ट, यथेष्ट क्या होगा यथा जोर ईस्ट, यथेष्ट, ठीक है। चलिए ये आप इतना करके आइएगा, लेकिन अब ध्यान दीजिए यहाँ 3 और बचा हुआ है, ये 3 सीखना है, सप्तऋषि, देव ऋषि और ब्रह्म ऋषि। ये थोड़ा सा आपको लगेगा नए तरीके से, ठीक है। तो हम वो करके दिखाते हैं, आपको प्रूव करके बताते हैं, और ये आप उसको क्या करिएगा कि पोस्टमार्टम कर लीजिएगा, ठीक है। पहला देखो क्या कह रहा है सप्तऋषि, सप्तऋषि
इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सप्त जोर ऋषि। आप कहिएगा सप्त जोर ऋषि ऐसे होता तो फिर यहां ऐसे क्यों हो गया? इसका कारण क्या है? तो नियम कारण है। देखो नियम क्या कहा। अच्छा ये त है, त में किसकी मात्रा? सप्त के अंतिम वाला वर्ण क्या है? त है, त में किसकी मात्रा है? तो अ की मात्रा। तो इससे अ की मात्रा हम निकाल लिए। इधर क्या किसकी मात्रा है? तो कहिएगा इधर री लगा हुआ है। अब आज और री के मेल से क्या बनता है? अर बनता है। क्या बनता है? अर। र में हलंत है, मतलब र आधा है। अब बताइए जब हम करेंगे तो क्या होगा? स आधा प, तो में आ की मात्रा निकल गई तो आधा हो गया, है ना। अब बनने वाला विकार अर हो गया, ये वाला, तो अर लिखेंगे। और उसके बाद ये तो खत्म हो गया। श में हर्षिकर की मात्रा है। अब इसमें एक नियम बताए थे कि स्वर जो होता है व्यंजन के साथ जुड़ता है, जो व्यंजन रहता है, लेकिन स्वर से पहले व्यंजन होना चाहिए। यहाँ भी व्यंजन है लेकिन बाद में, पीछे जाकर नहीं जुड़ेगा। बोगी है तो वो आगे आके इंजन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो इधर आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसके साथ आकर के जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? स आधा ग प, त में मात्रा जुड़ेगा त, सप्त। उसके बाद आधा र का आधा र, और श में हर्षिकर की मात्रा ऐसे। लेकिन र कभी भी बीच में आधा नहीं लिखाता है। आधा र कभी बीच में नहीं लिखाता तो क्या होता है कि र आधा जो र है उसके बाद आने वाला जो व्यंजन है, ये अक्षर है, उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। तो इसको ऐसे लिखने का प्रावधान है, ठीक है। सप्तऋषि, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ऐसे नहीं लिखने की प्रावधान है, प्रचलन में ये है। तो सप्तऋषि कैसे बना आप देख लिए। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है? देव ऋषि, है ना। देव ऋषि, तो क्या बनेगा? देव जोर ऋषि। ध्यान से समझिए इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छे लोगों मतलब बन जाओगे। बहुत लोग तो जानते भी नहीं इसमें किसकी मात्रा। तो कहिएगा अ की मात्रा है, तो निकाल लीजिए। री की मात्रा निकालिए, बनेगा क्या? तो कहिएगा अर बनेगा। क्या बनेगा? तो अर बनेगा। फिर से वही सूत्र लागू हुआ, तो हो जाएगा देव, व में हलंत, अब बनने वाला विकार अर, और बचा हुआ है श में हर्षिकर की मात्रा, इसमें आकर के जुड़ेगा तो हो जाएगा देव, फिर ये आधार हो, और फिर ये श। लेकिन ये प्रचलन में नहीं है, तो लिखाएगा क्या? लिखाएगा देवर ऋषि, ये रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा है। तीसरा में क्या हो जाएगा? तीसरा में हो जाएगा ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि, तो क्या बनेगा? ब्रह्मजोर ऋषि। ब्रह्मजोर ऋषि, तो इसमें क्या है? अब देखिए जब हम लोग ब्रह्म लिखते हैं ना, तो क्या है? ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आधा ब और पूरा र है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हा आधा है और म पूरा है। इसमें हा आधा म पूरा है, तो म मैंने कुछ, तो किसकी मात्रा? तो कहिएगा अ की मात्रा है। तो चलिए हम यहाँ से अ की मात्रा निकाल लिए और इधर री से ले लिए, तो बनेगा क्या? तो कहिएगा अर बनेगा। अब म में म से अ की मात्रा निकल गई तो म आधा हो गया। तो चलिए हम देखिए, तो हलत यही लगा देते हैं, बनने वाला विकार अर, और बचा हुआ क्या है? श में हर्षिकर की मात्रा। तब ये इससे आकर के मिल जाएगा, तो हो जाएगा ब्रह्म ऋषि। तो इसको लिखने का प्रचलन क्या है? ब्रह्म ऋषि। लो, बन गया। ये हुआ हमारा गुण स्वर संधि। यहां तक तो आशा करते समझ गए होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। तो हमारा वृद्धि स्वर संधि, तो वृद्धि स्वर संधि हम समझेंगे। वृद्धि स्वर संधि के नियम लिख लेते हैं कि वृद्धि स्वर संधि के नियम क्या है। याद रखिए वृद्धि स्वर संधि के नियम। अभी हमने क्या पढ़ा था? री तक पढ़ा था। अब ए आई बचा हुआ है,
तो पहला नियम हो जाएगा अ जोड़ ए बराबर अ और आ जोड़ ए बराबर ये दोनों स्थिति में अ ही बनेगा। दूसरा नियम है, ठीक है, दूसरा कहता है आ जोड़ ओ बराबर औ और आ जोड़ ओ बराबर औ, ये औ बनेगा, ऐ औ बनेगा। अब देखिए इसके लिए कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं। उदाहरण चलिए पहला लेते हैं, एक एक। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? एक जोड़ एक बराबर एक एक होगा। कैसे? अब देख लीजिए। क में किसकी मात्रा? तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब अ की मात्रा, और इधर ए की मात्रा। आ जोड़ ए, आ जोड़ ए बराबर ऐ बनेगा। अब बताइए क से एक अ की मात्रा निकल गया तो क हो गया हलंत। अब बनने वाला विकार ऐ, एक खत्म हो गया तो इधर बचल है क, ये जाकर के इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ए कैक। क्या हो जाएगा? एक एक, मतलब ये हमारा सही है। दूसरा देख लेते हैं, तथैव। क्या बनेगा? तथा जोड़ एव, तथा जोड़ एव बनेगा। ठीक है, तो हो जाएगा आ जोड़ ए बराबर ऐ, तो हो जाएगा हाँ, तो थ में हलांत बनने वाला विकार ऐ, बचा हुआ है वो, ये तो खत्म हो गया, ये इसे आकर के मिलेगा तो हो जाएगा त थैव। ठीक है, ये रहा एक एक तथैव। मतैक भी होता है, महौज। तीसरा महौज, क्या बनेगा? महाजोर ओज। हम किसकी मात्रा? आ की, इधर किसकी? ओ की, तो बनेगा क्या? तो कहिएगा औ बनेगा। तो कौन सा नियम हुआ? आज और ओ, आज और ओ, ये वाला नियम ने। तो बनेगा म, ह में हलंत बनने वाला विकार औ और बचा हुआ है ज, है ना, ये तो खत्म ही हो गया, तो ये आकर के इससे मिल जाएगा तो बनेगा म हौज। हमारा संधि विच्छेद सही है। अब देखिए कैसे हमने पहचाना। तो पहचानने का एक ये नियम है, एक तरीका है। ठीक है, उसके बाद हम कह ले वनौषधि, एक उदाहरण और है, इधर लिख लेते हैं। इधर चौथा वनौषधि। ठीक है, तो क्या बनेगा? वन जोड़ औषधि। तो इसमें अ जोड़ औ। देखिए यहाँ औ आ गया, तो आप ऐसा होता है वो बना लिया जाता है औ। कई जगह पर आप औषधि भी मिलता है, लेकिन औषधि शब्द शुद्ध होता है, मैंने जहां तक पढ़ा, तो पर भी औ ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा वन, नौ में हलांत बनने वाला विकार औ, और बचा है शधि। ये इससे जाकर के मिलेगा तो हो जाएगा व नौ षधि। लो हो गया, वनौषधि हमारा सही हो गया। लीजिए, अब ये हमारा रहा वृद्धि स्वर संधि। अच्छा, गुण स्वर संधि में देखेंगे तो एगो था, अब वृद्धि में दू दू आ गया ने। तो मतलब आप देख लीजिए, जहां शब्द मिल जाए जरा में एगो खोपा निकलल है तो कहिएगा गुण वाला है, गुण स्वर संधि। जरा में दू को खोपा है, देखो, मतलब जहां से टूटे याद रखिएगा। तो ये रहा वृद्धि स्वर संधि। यहां तक समझ में आई? हम अब पढ़ते हैं यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि का नियम क्या होगा? यदि हर्षई दीर्घई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यदि
हर्षई दीर्घई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो हर्षई दीर्घई के स्थान पर यह हलंत हो जाता है। चलिए हम लिखते हैं। पहला नियम है, यदि हर्षई या दीर्घई के बाद कोई भिन्न स्वर या असमान स्वर या कोई, यदि हर्षई दीर्घई के बाद कोई भिन्न स्वर या असमान स्वर आए तो हर्षई दीर्घई के स्थान पर, हर्षई दीर्घई के स्थान पर यह हलंत हो जाता है। याद रखिएगा, यदि हर्षई दीर्घई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, हर्षई दीर्घई के बाद हर्षई दीर्घई नहीं आना चाहिए, उसको छोड़कर दूसरा कोई भी स्वर आ जाए तो हर्षई दीर्घई के स्थान पर यह होगा, उसके बाद आने वाला स्वर भी इसी के साथ जुड़ जाएगा तो हर्षई दीर्घई के स्थान पर आएगा। चलिए दूसरा नियम है इसका, ठीक है। दूसरा नियम कहता है, यदि हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद कोई भिन्न स्वर या असमान स्वर आए तो हर्षऊ दीर्घऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, वह हलंत हो जाता है। अब लो, ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है। दो नियम, एक री का र हो जाता है, ठीक है। एक तीसरा भी है कि यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री क्या र हो जाता है। तीसरा याद कर लीजिएगा, हम वो भी लिखा देते। चलिए हम इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, या तीसरा लिख ही देते हैं, याद रखिए, है ना। यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री का र हो जाता है। चलिए ये रहा। अब कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है, खूब पूछा जाता है। एक उदाहरण हम लेते हैं, यद्यपि, है ना, यद्यपि, है ना। दूसरा इत्यादि, ठीक है। ये हम ले रहे हैं पहला नियम वाला। पहला नियम जो है उसका यद्यपि का क्या हो जाएगा, यदि जोर अपि, ठीक है, इत्यादि, इति जोर आदि। अब ध्यान दीजिएगा,
हम कर तो रहे हैं संधि विच्छेद, लेकिन फॉर्मूला पर एक एक चीज को बैठाकर आपको बताएंगे कैसे हुआ है। ठीक है, अब देखिए यद्यपि में क्या होगा। अब पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? दी। दी में किसकी मात्रा है? तो कहिएगा द में हर्षई की मात्रा है, और इधर किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है। अब कुछ नहीं करना, निकाल के रुक जाइए। अब नियम एक बार पढ़ लीजिए, क्या कहता है? यदि हर्षई दीर्घई के बाद कोई भिन्न स्वर या असमान स्वर है, तो हर्षई दीर्घई के बाद क्या? तो दीर्घई नहीं, हर्षई के बाद कोई भिन्न स्वर, तो हर्षई के बाद हर्षई नहीं आया है, हर्षई के बाद क्या आया है? अ आया है। मतलब क्या है? भिन्न या असमान स्वर है ना, असमान जो समान नहीं है, तो ये अलग स्वर है। तो क्या कह रहा है? नियम कहता है कि असमान स्वर आए तो हर्षई दीर्घई के स्थान पर यह हो जाता है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा हलंत। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। याद रखिएगा, यह हलंत हो जाएगा। अच्छे, यह हलंत तो लिख दिए, लेकिन अभी ये जुड़ने के लिए बचा हुआ है। यदि हम इसको यहां आकर के जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? पूरा यह बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हलंत खत्म हो जाएगा। तो जो एक स्टेप हम यहां बढ़ा रहे हैं, इसको एक ही साथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसको करके ही देख लेते हैं। ठीक है, उतना दिमाग क्या लगाना है, परेशानी क्या देखना है, और हम लोग देख ही लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसके स्थान पर? यह हो जाएगा हलंत। चलिए अभी क्या है? यह हलंत और ये अ बचा हुआ है, ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा? पूरा यह बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखिए, अब पूरा यह बन गया तो क्या हो जाएगा? यह द में हलंत बनने वाला विकार यह, अब बचा हुआ है पी, तो बनेगा क्या? यद्यपि, तो बनेगा य आधा द य प में हर्षिकार, तो बनेगा यद्यपि। यद्यपि यह भी सही है, और यद्यपि ऐसे भी लिखा जाता है। दोनों के दोनों सही होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक मिनट। हाँ ठीक है, यद्यपि दोनों के सही है ऐसे। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। उसी प्रकार से इत्यादि देखते हैं। इति में किसकी मात्रा? त में, तो हर्षई के। इधर किसकी मात्रा है? आ की। तो हर्षई दीर्घ के बाद कोई भिन्न स्वर है तो क्या बनेगा? इसके स्थान पर, तो इसके स्थान पर कहिएगा यह हलंत बनेगा। जब यह हलंत में आ की मात्रा जुड़ेगा तो आ हो जाएगा। हम यही क्यों ना जोड़ करके लिख दे एक ही साथ। जो स्वर रहेगा इसके स्थान पर आधा यह होगा, इसके बाद जो यहाँ जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा यहाँ के जुड़ जाएगी। चलिए अब देखते हैं। तो हर्षई, तो में हलंत, चूंकि आ की मात्रा निकल गई, बनने वाला विकार या है, और इत आ खत्म हो गया, यहाँ दी हो जाएगा। तो क्या होगा? हर्षई, तो आधा है तो आधा तो लिखेंगे, यह आकर लिखेंगे, दो में हर्षिकर लिखेंगे, तो बन जाएगा इत्यादि। बताइए सही है कि नहीं है? हम जो किए वो सही है। तो यद्यपि और इत्यादि। इसके अलावे हम और देख लेते हैं। उपरयुक्त एक शब्द आया है, उपरयुक्त, तीसरा। उपरयुक्त, उपरयुक्त का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऊपरी जोर उक्त, ऊपरी जोर उक्त हो जाएगा, ऊपरी जोर उक्त हो जाएगा, युक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपरी जोर युक्त हो जाएगा। तो चलिए र में किसकी मात्रा? हर्षई की। इधर क्या? हर्षऊ का। तो बनेगा क्या? तो कहिएगा इसके स्थान पर तो यह हलंत बनेगा, लेकिन हर्षऊ की मात्रा जुड़ेगा तो हर्षऊ हो जाएगा। और फिर देखिए हर्षऊ प र में हलंत हो जाएगा, चूंकि हर्षई की मात्रा निकल गई। बनने वाला विकार यू है, और ये आधा क और त बचा है, तो इसमें तो जुड़ेगा नहीं, आधा का आधे रह जाएगा। ऊपर युक्त। हम जानते हैं नियम के अनुसार कि आधा र कभी भी बीच में नहीं लिखाता है, ये बाद वाले पर जाकर चढ़ के बैठ जाता है। तो क्यों ना हम वही कर दें यहाँ पर भी। ठीक है, तो हम यहाँ वही तो कहते हैं, ऊपर युक्त। चलिए हमारा संधि विच्छेद सही है। चौथा में हम लेते हैं कुछ और उदाहरण। चौथा में उदाहरण लेते हैं प्रत्येक का, है ना। प्रत्येक का उदाहरण लेते हैं, या हम लेते हैं स्वागत का।
बहुत प्रसिद्ध है शब्द स्वागत, और इसके बारे में जानना भी चाहिए। देखिए स्वागत का क्या हो जाएगा उदाहरण, संधि विच्छेद सुजोर आगत, है ना, दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है, क्या हो जाएगा सुज और आगत। सौ में किसकी मात्रा, तो कहिएगा हर्षौ की मात्रा। इधर क्या है आ की मात्रा। तो देखिए नियम, यदि हर्षौ दुर्गौ के बाद कोई भिन्न स्वर आया, हर्षौ दुर्गौ के बाद भिन्न स्वर आया है, तो हर्षौ दुर्गौ के स्थान पर वह हो जाएगा हलंत, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा वह होगा हलंत। लेकिन इसमें आ की मात्रा जुड़ेगा तो वाह हो जाएगा, वाह होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा हाँ होगा। तो बताइए 100 से जब हर्षौ की मात्रा निकल गया तो आधा हो जाएगा हलंत वाला, अब बनने वाला विकार वाह हो जाएगा, और इत खत्म होगा, इधर गत बचा हुआ है, गत बचा हुआ है, तो जुड़ेगा नहीं तो आधा का आधे रह जाएगा स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद देख लिए क्या होगा सुज और आगत। पांचवा भी देखना है तो पांचवा भी देख लीजिए, एक आध उदाहरण और लेते हैं। हम लेते हैं अन्वेषण, है ना, अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद अणु जोर एषण। अब देखिए न में किसकी मात्रा, तो कहिएगा हर्षहु, इधर ए, तो नियम क्या है हर्षहु दुर्गौ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा वह का स्थान वह हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, लेकिन ए जब रहेगा तो ए की मात्रा बढ़ जाएगा तो वे हो जाएगा। तो इधर क्या अ आधा गुनो व से क्या, हाँ इधर तब हर्षहु नौ से हर्षहु की मात्रा निकल गया था हलंत, बनने वाला विकार वे, है ना, और उसके बाद ये तो यहाँ हो गया क्षण हो जाएगा, क्षण हो जाएगा, तो आधा नौ का आधे नौ रह जाएगा अन वे क्षण। लीजिए अब करिए, सही है कि नहीं। तो इस प्रकार से बनता है संधि विच्छेद। चलिए आपको कुछ होमवर्क देते हैं, करके आइएगा, कर लीजिएगा। चलिए हम आपको देते हैं शब्द देते हैं, प्रत्येक, प्रत्येक का बना के आइएगा, बन जाएगा प्रत्येक का अन्वय, अन्वय, प्रत्येक, अन्वय और व्यूह, ये तीन है, ठीक है, ठीक है। एक और देते नद्यागम, नद्यागम, इसको बना के आइएगा, ठीक है। चलिए अब लेकिन एक और बचा हुआ है री वाला शब्द है पित्रादेश। पित्रादेश का क्या बनेगा पितृ जोर आदेश, ठीक है। अब बताइए त में किसकी मात्रा, तो कहिएगा त में री की मात्रा, इधर किसकी मात्रा, तो कहिएगा आ की मात्रा। तो देख नियम क्या कहता है, री के बाद कोई भिन्न या असमान स्वर आए तो री का र हो जाता है, असमान स्वर है तो री किस में बदलेगा, तो कहिएगा र में। तो र कौन आधा र हलंत वाला, लेकिन र के साथ जब आ मिलेगा और आ मिलेगा तो रा हो जाएगा। अब देखिए पी आधागत, है ना, बनने वाला विकार रा, उसके बाद खत्म हो गया देश। लेकिन कहिएगा यहां तो ये हो रहा है और होना तो चाहिए ये नहीं, पितरा देश ये होना चाहिए, लेकिन कहीं सर आ तो ये रहा लेकिन ऐसे यहां लिखा हुआ है, हमारा संधि विच्छेद गलत है। नहीं, गलत नहीं है, आधा याद करिए, आधा तो और पूरा र मिलकर क्या बनता है बुआ, त्र बनता है। तो यहाँ भी तो वही बनेगा ना, अगर ऐसे लिख देंगे तो गलती हो जाएगा, ये वाला अगर ऐसे लिख दिए तो गलती हो जाएगा। क्या, क्योंकि आधा तो और पूरा र मिलकर त्र बनता है, और त्र हमको देना अनिवार्य है, नहीं तो गलती होना निश्चित है बुआ। देखिए चलिए हम लिखेंगे पित्रादेश, चलिए अब जाकर के सही हुआ, समझ में आई बात। इतना रहा, ये रहा यण स्वर संधि।